हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी का नाम है होली नाइट डीमन हंटर्स और ये एक कोरियन मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर बताई जा रही है जो कि कोरिया की ही डॉक्टर थी। फिर हमें एक पेशेंट दिखाया जाता है जो मशीन में जा रही होती है और उससे बाहर आ रही होती है। फिर वहाँ की बत्ती गुल हो जाती है, फिर वो गायब हो जाती है और फिर वापस आ जाती है, फिर गायब हो जाती है और फिर वापस आ जाती है। सारे डॉक्टर्स उसे देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो भी उनको देखकर हंस रही होती है। फिल्म में आगे हमें कुछ अपार्टमेंट्स दिखाए जाते हैं और उसमें रहने वाले लोग दिखाए जाते हैं। ये हमारे हीरो का ऑफिस है और ये हमारा हीरो है जो आप सामने देख पा रहे हैं। हमारा हीरो भूत पकड़ने का काम करता है और एक दलाल इनके पास क्लाइंट लेकर आया है। क्लाइंट उन्हें बताता है कि उसकी बेटी गायब है और पुलिस वाले भी उसे ढूंढ रहे हैं। हमारा हीरो वो केस ले लेता है। फिर वो क्लाइंट उनके बीच में एक नोटों का पैकेट रख के चला जाता है। के जाने के बाद सब आपस में प्यार से झगड़ा करके पैसे बांट लेते हैं, क्योंकि भाई बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। से जेब में आते ही हमारा हीरो हीरो बन जाता है। गए खबरी उन्हें खबर देता है और वो ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं जहां वो लड़की थी। वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग थे जो गीला गीला और सूखा सूखा दोनों तरह का नशा करके पड़े हुए थे। उनकी खबरी उन्हें वो जगह बताती है जहाँ वो लड़की थी। अंदर उस पर काला जादू किया जा रहा था और कुछ लोग उस कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। अंदर उस लड़की की हालत काफी खराब चल रही थी, उस पर धड़ाधड़ काला जादू किया जा रहा था। कमरे के बाहर मुस्टंडे खड़े हुए थे, उन्होंने अपने मुंह ढके हुए थे, हीरो को आते हुए देख रहे थे। और हमारा हीरो भी हीरो की तरह आ जाता है, हीरो की तरह ही पीटता है, साउथ के हीरो की तरह। को देख के लगता है कि जल्दी ही साउथ मूवीज में काम करेगा। वैसे अभी साउथ कोरिया का ये हीरो है और मैं साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ। अंदर हम देखते हैं कि लड़की पर धर्मचक्र जादू किया जा रहा था। हमारे हीरो को ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद हमारा हीरो काला जादू कर रहे सारे तांत्रिकों को पीटने लगता है। दूसरी तरफ हीरो की चमची उस लड़की का भूत निकालने की कोशिश करती रहती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो अभी भी तांत्रिकों की कुटाई कर रहा था। हमारे हीरो का चमचा इन सब हो रही घटनाओं का रिकॉर्डिंग कर रहा था ताकि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में न फंस जाएं। हीरो की चमची उस लड़की का अभी भी भूत उतारने की कोशिश कर रही थी। फिर हीरो की चमची भूत को आईना दिखाती है। ये कोई आम आईना नहीं था, ये एक भूत भगा हुआ आईना था। आईने पे अपनी शक्ल देख के वो भूत खुद ही डर के भाग जाता है। यहाँ हमारा हीरो भी सारे तांत्रिकों को पीट के फ्री हो गया था। फिर हमारा हीरो अपनी चमची से पूछता है क्या ये लड़की ठीक है। हालचाल लेने के बाद में वो वहाँ रखी काले जादू की चीज़ों को जला देता है ताकि इनका कोई भी दोबारा इस्तेमाल न किया जा सके। फिर अगले सीन में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। हमें यहाँ एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो राउंड पर थी। यहीं हमें एक पादरी भी दिखाया जाता है। फिर हमें डॉक्टर कंप्यूटर चलाते हुए दिखाई जाती है। वो कंप्यूटर पर किसी को देख रही थी। वो जिसे देख रही थी उस पर भूत चढ़ा हुआ था। असल में वो उसकी छोटी बहन है। इस सीन में हमें लाफिंग बुद्धा दिखाया जाता है जिसके आगे हमारा हीरो खड़ा है। उसके पास उसके चमचा और चमची आते हैं। वो आकर हमारे हीरो से बात करने लगते हैं कि अब तो हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। हमारा हीरो उनसे कहता है पहले काम फिर दाम। वो अपने ऑफिस में आ जाते हैं। उन्हें वहाँ डॉक्टर मिलती है जो उनकी मदद मांगने आई हुई थी। उस डॉक्टर को उस पादरी ने भेजा था। वो मिन्नतें करती है उन लोगों से मदद करने की, लेकिन हमारा हीरो मना कर देता है। बताती है उसकी बहन की हालत खराब है। वो उन्हें बहुत सारे पैसे भी ऑफर करती है, लेकिन हमारा हीरो उसके लिए मना कर देता है। पैसे ना लेकर वो चला जाता है। वो अपना कार्ड और उन्हें एक पेन ड्राइव देती है। पेन ड्राइव में उसकी बहन के भूत लगे हुए वीडियो थे। अचानक से वो डॉक्टर हमें भागती हुई दिखाई जाती है। वो अपनी बहन के कमरे में आती है और उसकी बहन वहाँ गायब होती है। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ती है, वहाँ कोई नहीं होता है। फिर बेड की तरफ मुड़ती है और सामने उसकी बहन होती है। सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भगवान को याद करने लगती है। अगले सीन में वो हमें किसी के साथ दिखाई जाती है और वो फादर थे। वो फादर को बताती है कि हीरो ने मना कर दिया है केस लेने से। हमारा हीरो अपने चमचे और चमची से कहता है कि अब मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने वाला हूँ। वो यही सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं। वो हमारे हीरो को मनाने आए होते हैं ताकि वो केस ले ले। हमारे हीरो के साथ अकेले में बैठकर बातें कर रहा होता है, लेकिन हमारा हीरो किसी बात को लेकर अभी भी नाराज था। हमारा हीरो फादर को मना कर देता है कि मैं केस नहीं लेने वाला हूँ। पादरी उसे मनाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो नहीं मानता और उठ के चला जाता है और अपनी बॉक्सिंग करने लगता है। डॉक्टर अपनी बहन को संभाल रही होती है क्योंकि उसे दौरा पड़ा होता है। हीरो का चमचा अपनी पुरानी यादें याद कर रहा था, कैसे हीरो ने उसे और उसकी चमची को बचाया था। हीरो का चमचा और चमची। फिर वो दोनों उस पेन ड्राइव को खोलते हैं और देखते हैं उसमें कौन सा वीडियो है। उस पेन ड्राइव में डॉक्टर की बहन के
भूतिया वीडियोस थे। वीडियोस में उसकी बहन कुछ अजीब सी हरकतें कर रही होती है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। डॉक्टर की बहन बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। वो घर में अजीब तरीके से घूमती थी और रात में जगा करती थी। वो अकेले में बहुत डरावनी हरकतें करती थी। वो अपने सर को दीवारों पर पटका करती थी। वो हाथ में चाकू लेकर खुद को और सामने वाले को नुकसान पहुंचाया करती थी। उस डॉक्टर ने अपनी बहन की सारी हरकतें रिकॉर्ड करने के लिए ये कैमरास फिट किए हुए थे जो ये वीडियो बताते हैं। आगे वीडियो में देखकर पता चलता है कि वो पूरी तरीके से पोसेस्ड थी। हीरो के चमचा और चमची हीरो को ये वीडियोस दिखाते हैं। जैसे हमारा हीरो बड़ा सख्त है लेकिन यहाँ वो पिघल जाता है। वो डॉक्टर और उसकी बहन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अभी हमें हीरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसके साथ भूतिया घटना हुई थी। ये बात बहुत पुरानी होती है। एक अनाथ आश्रम था जहाँ हमारा हीरो पहले रहा करता था। वहाँ एक पोसेस्ड व्यक्ति ने उस अनाथ आश्रम के लोगों को मार दिया था। जो पादरी हमें शुरुआत में दिखाया गया था वही उसे वहाँ लेकर आया था। ये याद करके हमारा हीरो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसकी यादों में से एक काली परछाई बाहर आती है और उसका गला दबाने लगती है और हीरो खुद की जान बचाने की कोशिश करता है और डर के उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि ये तो एक सपना था। फिल्म में आगे हमें डॉक्टर दिखाई जाती है जो फादर से बात कर रही थी। फादर उससे कहता है कि हीरो को कॉल लगाओ और वो हीरो को कॉल लगा देती है। हीरो उसका फ़ोन उठाता है और बाद में अपने दोनों चमचों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। हीरो डॉक्टर से कहता है हमारे पास एक वीडियो है जो आपके घर के बाहर का है। डॉक्टर उससे पूछती है उसमें क्या है। हीरो उसे वो वीडियो दिखाने लगता है। इस वीडियो में एक कोरियर बॉय के रूप में एक लड़का दिखाया जाता है जिस पर हीरो को शक है कि वो काला जादू करता है। फिर वो लोग डॉक्टर की बहन के पास आ जाते हैं जिस पर भूत का साया था। वो उसका वीडियो भी बनाने लगते हैं सबूत के लिए। हीरो की चमची डॉक्टर की बहन के सिर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ने लगती है जिससे उस लड़की को बहुत बेचैनी होने लगती है। अपनी आंखें खोल लेती है और बहुत ज़्यादा झटपटाने लगती है। झटपटाने के बाद वो सबको फिर घूरने लगती है। वो बहुत तेज उन्हें घूर रही थी। थोड़ी देर बाद चिल्लाकर वो कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना मैं सबको मार दूंगी। उसका बेड हवा में घूमने लगता है और हमारा हीरो उसे रोकने की कोशिश करता है। वहाँ की लाइट भी खराब होने लगती है। वो लड़की हवा में लटक जाती है। ये दृश्य देखकर सबकी जान हलक में आ जाती है। हीरो की चेली उस पर फिर से मंत्र मारना शुरू करती है। फिर वो लड़की मंत्र के प्रभाव से झटका खाकर नीचे गिर जाती है। वो सब उसे पकड़ के काबू में करने की कोशिश करते हैं। फिर हीरो की चमची वहाँ आती है और उसके सिर पर हाथ रखकर उस पर मंत्र पढ़ना शुरू करती है। इससे उस भूत को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। इस बात से उस भूत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और नाराज़ होकर वो सबको उछालकर फेंक देता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो लड़की वहाँ से भाग चुकी है। हीरो और बाकी सब सिक्योरिटी रूम में आकर सारे कैमरों में उसे ढूंढने लगते हैं और वो उन्हें मिल भी जाती है लेकिन सारे ही कैमरों में वही दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो लोग दरवाजों की तरफ भागते हैं। वो पोसेस्ड लड़की सारे पागलों को खोल देती है ताकि सारे पागल उन्हें वहाँ आने से रोक सकें और वो हॉस्पिटल से भाग जाए। लेकिन हमारा हीरो सारे पागलों को पीट देता है और रास्ता बना ही लेता है। लेकिन वो लड़की अब बाहर निकल चुकी थी। वो पोसेस्ड लड़की भी सड़क पर खड़ी हुई थी कि डॉक्टर बहन वहाँ उसे बचाने के लिए आती है। तभी एक टेम्पो उन्हें टक्कर मारने वाला होता है लेकिन हीरो अपनी गाड़ी से उसे हटा देता है और उन्हें बचा लेता है। वो लोग उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। वो अभी सो रही थी। वो सब कहते हैं कि हॉस्पिटल में इसे नहीं रखेंगे क्योंकि अब सेफ नहीं, अब इन्हें इनके घर में ले जाएंगे। वहीं हमें इनका आलीशान घर दिखाया जाता है। यहाँ इस पर पोसेशन किया गया था। हीरो और उसके चमचे मिलकर अब एक्सोर्सिज्म की तैयारी करने लगते हैं। एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है भूत निकालने की प्रक्रिया यानी झाड़ फूक। वो लोग मिलकर उसे कुर्सी से बांध देते हैं और वो चीखने लगती है और उसके चारों तरफ जादू मंत्र का घेरा बना देते हैं। इन सब घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए वो कैमरे भी लगा देते हैं। वहाँ उस लड़की पर झाड़ फूक शुरू कर देते हैं। वहाँ उस पर नीम की डंडियों से झाड़ा देने लगते हैं जैसा हमारे यहाँ भी होता है। झाड़े से उसे तकलीफ तो होती है लेकिन उसे गुस्सा भी आता है। फिर उसे जादुई आईना दिखाया जाता है जिसमें देखने पर भूत उतर जाता है। लेकिन लड़की में आया वो भूत इससे भी नहीं उतरता। उल्टा वो उस आईने में देखकर उसे ही तोड़ देता है। ये सब देखकर वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था और वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। उन सब का मजाक उड़ाने लगता है। वो उन्हें बहुत ज़्यादा गंदी गाली देता है जो आप मन में सोच सकते हैं। फिर उन्हें अजीब सी आवाज़ आने लगती है। इसे देखने के लिए हीरो बाहर आ जाता है। हीरो को दीवार के पीछे से आवाज़ आती है जिसे वो तोड़ देता है। उसके पीछे एक आदमी था जिसे वो मारने लगता है। घर की लाइटें झपझपाने लगती है और बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। ये काला जादू करने वालों की गैंग थी जिन लोगों ने मिलकर उस लड़की पर काला जादू किया था। हीरो उन सबको पीटने लगता है। अंदर एक्सोर्सिज्म अभी भी चालू था। वो भूत कभी चिल्लाकर कभी हंसकर
उन्हें परेशान करने लगता है। वो भूत हीरो की चमची के हाथ जला देता है और सारी मशीनों को भी खराब कर देता है। बाहर हीरो अभी भी उन गुंडों से लड़ रहा था। वो भूत वहाँ पर झटपटाने लगता है। अब वो आज़ाद होने की कोशिश करने लगता है। फिर वो थोड़ी देर में हवा में उड़ने लग जाता है। फिर वो भूत उस चमची को डराने लगता है और धमकाने भी लगता है। वहाँ सारे कैमरे झिलमिलाने लगते हैं। फिर वो भूत बहुत तेज चिल्लाता है जिससे सबके कान फट जाते हैं। लेकिन वो चमची अभी भी उस पर एक्सोर्सिज्म कर रही थी। देखकर डॉक्टर को वहाँ पर बहुत तकलीफ होने लगती है और वो घेरा तोड़कर अंदर आ जाती है। फिर भूत उस पर हावी हो जाता है। वो बहुत तेज तेज कुछ कुछ बड़बड़ाने लगती है और ज़मीन चाटने लगती है। फिर वो भूत उसको तड़पाना शुरू करता है। जब वो डॉक्टर तड़प रही थी, इसी बीच वहाँ हीरो आ जाता है। सारी लाइटें बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उजाला होता है। वो लोग डॉक्टर को संभाल रहे होते हैं। फिर उसे भी होश आ जाता है। अब वो ठीक महसूस करने लगती है। हीरो की चमची एक दीवार को घूरने लगती है। उसे लगता है इसके पीछे कुछ गड़बड़ है। उसे हाथ लगाती है तो उसे काली शक्ति का एहसास होता है। हीरो उसका वॉलपेपर हटाता है तो देखता है दीवार पर काले जादू के मंत्र लिखे हुए थे। ये सब देखकर वे सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। हीरो हथौड़ा लेकर उस दीवार को तोड़ने लगता है। जैसे वो दीवार पर हथौड़ा मारते हैं, उस लड़की को तकलीफ होने लगती है। वो लोग वहाँ पर उसके पास आ जाते हैं। वो वहाँ पर हंसते हुए उनका मजाक उड़ाने लगती है। भूत हीरो का मजाक उड़ाने लगता है कि तू इस लड़की को क्या बचाएगा, तू अपने अनाथ आश्रम के बच्चों को नहीं बचा सका। फिर हीरो को दौरा पड़ने लगता है। उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे वो काली परछाइयाँ फिर से दिखने लगती हैं जो उस पर हावी होने लगती हैं। लेकिन इस बार वो हीरो उस परछाई को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। थोड़ी देर तक वो उसका गला दबाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी चमची का ही गला दबा रहा है। हीरो को होश आता है तो वो बहुत दुखी होता है और भूत उनका मजाक उड़ाने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। हीरो बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाता है कि वो ये क्या करने वाला था। ये हीरो की चमची अपने चाकुओं को लेकर एक्सोर्सिज्म शुरू कर दी है। वो मंत्र पढ़ के चाकू से झाड़ा लगाने लगती है, जैसा हमारे यहाँ भी होता है। वो बार बार चाकू को उसके ऊपर घुमाती है। फिर भूत को थोड़ी तकलीफ होने लगती है। इसके बाद वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू करने लगता है। वो उनसे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। फिर वो अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करता है और वो उस जगह का टेम्परेचर बिल्कुल कम कर देता है। वहाँ उसके चाकू भी जम जाते हैं, यहाँ तक कि खिड़कियों पर भी बर्फ जम जाती है। इन सब से वो सब बहुत डर जाते हैं क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। भूत हीरो की चमची को अपनी दुनिया में ले जाता है और ऑफर देता है तुम मेरे साथ काम करो, हम दोनों मिलके काम करेंगे। फिर हीरो की चमची उसे मना कर देती है और वापस अपनी दुनिया में ले आती है। हीरो की चमची उसका सर पकड़ती है और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। इस बार वो जोर से मंत्र पढ़ती है जिससे भूत को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर अपनी बहन की तकलीफ देखकर घेरा तोड़कर फिर से अंदर आ जाती है। वो भूत उसे देखकर फिर खुश हो जाता है। वो पवित्र घेरा अब टूट चुका था। फिर भूत काली शक्तियों का प्रयोग करता है और भूकंप लाता है और उस घेरे को हवा में उड़ा देता है ताकि वो दोबारा ना बनाया जा सके। फिर वो मकड़ी की तरह जमीन पर रेंगने लगता है। इस बार वो बहुत ही खूंखार रफ्तार में था क्योंकि वो अब आज़ाद हो चुका था। दीवारों पर चढ़ता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और शक्ति से उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है। फिर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। फिर वो घर में लगे कैमरों से अपनी बहन को ढूंढने लगती है, पर भूत हीरो की चमची को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो भूत पूरे घर में हुड़दंग मचाने लगता है और सारी चीज़ों को इधर उधर पटकने लगता है। वो भूत हीरो और उसके चमचे को एक कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन हीरो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाता है। तभी अचानक से वहाँ डॉक्टर पर एक अलमारी गिरने वाली होती है, लेकिन हीरो आकर उसे रोक लेता है, डॉक्टर की जान बचा लेता है। तभी कोई अदृश्य शक्ति हीरो के चमचे का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। तभी हीरो की चमची मंत्र पढ़कर उसे बचा लेती है। डॉक्टर को याद आती है कि इस घर के पुराने मालिक बड़े अजीब थे, उन्होंने उसे स्टोर रूम में जाने से मना किया था। फिर वो ये बात हीरो को बताती है। हीरो उन सबको वहाँ छोड़कर स्टोर रूम में चला जाता है। हीरो की चमची घर की जांच करने लगती है और हमारा हीरो भी स्टोर रूम की जांच करने लगता है। थोड़ी देर बाद घर की जांच करते हुए उन्हें वो छत से लटकी हुई मिल जाती है। अब वो अपने रौद्र रूप में आ गई थी। स्टोर रूम में हीरो को एक खुफिया दरवाजा मिलता है जो जमीन के अंदर जा रहा था और दूसरी तरफ वो भूत सबको मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो बहुत ही डरावना और भयंकर लग रहा था। हीरो को कुछ लोग मिलते हैं जो कि काला जादू कर रहे थे। वो हीरो को देखते हैं और बड़े ही गुस्से में हो जाते हैं। उन लोगों के चेहरे बड़े ही भयानक थे और छिपकली के जैसे नजर आ रहे थे। हीरो उनसे पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो लोग बताते हैं हम शैतान के पुजारी हैं और शैतान ही दुनिया पर राज करेगा और हम भी उसके साथ राज करेंगे। फिर वो हीरो को धमकाने लगते हैं और हीरो को भी गुस्सा आने लगता है। हमारा हीरो उन्हें खूब कूटने लगता है। वो सब मिलकर भी हीरो को बहुत मारते हैं। हमारे हीरो उन सबको खूब मारता है। वो आपस में बहुत देर तक लड़ते रहते हैं।
इनमें से कोई हमारे हीरो पर काला जादू कर देता है और हीरो को चक्कर आने लगते हैं। फिर वो उसे रस्सी से बांध लेते हैं। हमारा हीरो अभी भी वहाँ नहीं रुकता, वो उनसे अभी भी लड़ रहा था। सब मिलकर उसके गले में फंदा डालकर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे हीरो में बहुत दम था, वो उन सबको कूटने लगता है। हीरो पर जो काला जादू किया गया था अब उस पर असर होने लगा था, लेकिन वो उस काले जादू के काबू में नहीं आता और खुद को बचा लेता है। सारे तांत्रिकों को पीटकर उन्हें वहां धराशायी कर देता है। दूसरी तरफ हीरो का चमचा एक दूसरे तांत्रिक से लड़ रहा था। वो तांत्रिक उसको बहुत बुरा मारता है। हीरो का चमचा उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पिट जाता है। वो लातों ही लातों से मार खाता है। फिर वो तांत्रिक उसे उठाकर फेंक देता है। उसे मारने वाला होता है कि हमारा हीरो वहां जाता है और उसे पीट कर भगा देता है। इसलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज करो और जिम जाया करो। भूत को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। वो सोचता है कि अब इन सबको खत्म कर दूंगा। हमारा हीरो उठता है और भूत के सामने आके खड़ा हो जाता है। भूत भी उन सबसे लड़ रहा होता है। हीरो की चमची को भी बहुत जोश आ जाता है। अब वो जोर जोर से मंत्र पढ़ती है। इससे भूत को बड़ी तकलीफ होती है और वो अपने कान ढक लेता है। वो उसे मंत्र पढ़ने के लिए मना करता है, लेकिन हीरो की चमची नहीं रुकती। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है। वो भूत भी हवा में उड़ जाता है, लेकिन हीरो की चमची और जोर से मंत्र पढ़ने लगती है। वो भूत काली शक्तियों से उस लड़की पर बहुत सारी चीजें फेंकता है, लेकिन हीरो हमारा बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। हीरो की चमची को और जोश आता है और वो फिर से मंत्र पढ़ने लगती है। इस बार भूत को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो कमजोर पड़ जाता है। वो भूत लगी लड़की नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके अंदर से काले साए निकलते हैं और एक दरवाजे का रूप ले लेते हैं जो दूसरी दुनिया में खुलता था। वो एक काली दुनिया थी जहाँ दुष्ट आत्माएं रहती हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की हवा में उठने लगती है और भूत उससे बुलवाता है कि मैं इस लड़की को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये सब देखकर वे सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और भूत जोरों से हंसने लगता है। डॉक्टर अपनी बहन को बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है और उसे जोर से पकड़ लेती है, लेकिन वो दरवाजा उसे भी अपने साथ खींचने लगता है। हमारा हीरो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर पहुंच नहीं पा रहा था। तभी हीरो का चमचा वहां रस्सी बांध कर आता है और भूत लगी हुई लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन उनकी रस्सी टूट जाती है। वो दरवाजा उन तीनों को अंदर खींच ही रहा था, लेकिन तभी हीरो आकर उस रस्सी को पकड़ लेता है और उन्हें खींचने लगता है। हीरो की चमची वहां आकर उस लड़की पर मंत्र पढ़ने लगती है। तभी उस लड़की के शरीर से वो काली आत्मा निकलकर उस दरवाजे में चली जाती है और हमारे हीरो के शरीर में से भी काले साए निकलकर उस दरवाजे में जाने लगते हैं। तभी हमारा हीरो उस दरवाजे के पास जाकर उसे मुक्का मारता है। वो दरवाजा गायब हो जाता है। देखते ही देखते वहां से सब कुछ ठीक हो जाता है। अब उस लड़की का भूत उतर गया था, अब वो भी ठीक हो गई थी। वो सब बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं और थक जाते हैं। मूवी अगली जगह शिफ्ट होती है काला जादू करने वाले तांत्रिकों की सभा में। हमें यहाँ बहुत सारे तांत्रिक दिखाए जाते हैं। हमें यहाँ 2 तांत्रिक दिखाए जाते हैं जिन्होंने डॉक्टर को घर बेचा था। हीरो उन्हें मारने लगता है क्योंकि उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था।